हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का निष्काम एजुकेशन पर। इस वीडियो में हम राज्य सरकार की प्रमुख योजनाओं के बारे में चर्चा करेंगे। इसमें कुल टोटल जो है 20 MCQ रहेगा, तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिए और अपनी तैयारी को जांच भी सकते हैं। इसमें कुछ नवीन योजनाओं के बारे में आपको जानकारी मिल सकता है। ये 2023 में हुए जनवरी से लेकर के सितंबर महीने तक का जितना भी योजना है उसको इसमें सम्मिलित किया गया है। ठीक है, आपके आगामी एग्ज़ाम के लिए स्पेशली अपेक्स बैंक के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। साथ ही छत्तीसगढ़ के किसी भी एग्ज़ाम के लिए, चाहे पीएससी का हो, आने वाला पीएससी या फिर व्यापम का अगर कोई भी एग्ज़ाम होता है उसके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि योजनाओं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन दिया है, मुख्यमंत्री आदिवासी परब सम्मान निधि योजना की शुरुआत कब की गई? तो बताइए, क्या 10 अप्रैल 2023, 1 अप्रैल 2023 या 13 अप्रैल 2023 या इनमें से कोई नहीं? तो कब मुख्यमंत्री आदिवासी परब सम्मान निधि योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 13 अप्रैल 2023। ठीक है, 13 अप्रैल 2023 को जो है कहाँ से, तो जगदलपुर। ठीक है, जगदलपुर से, लाल बाग मैदान से इसको जो है शुरुआत किया गया था। ठीक है, इसमें जो है प्रियंका गांधी जो है विशिष्ट अतिथि के रूप में आई हुई थी। ठीक है, तो 13 अप्रैल जगदलपुर, लाल बाग मैदान। ठीक है, प्रियंका गांधी जी इसमें आई हुई थी। ठीक है, इसमें क्या किया जाता है कि जो आदिवासियों से संबंधित जो महत्वपूर्ण पर्व एवं त्यौहार हैं उनको संरक्षित रखने के लिए या फिर उसको मनाने के लिए प्रति वर्ष जो है 10,000 रुपये जो है बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाता है पंचायतों का। ठीक है, तो आदिवासी पर्व के दौरान जो है 10,000 रुपये दिया जाता है। ये कुल टोटल ध्यान दीजिएगा 1840। ठीक है, 1840 जो कि बस्तर संभाग की ग्राम पंचायत है उसमें जो है सर्वप्रथम इसको शुरू किया गया था। इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री श्रमिक सियान सहायता योजना के तहत बुजुर्ग श्रमिकों को एक मुश्त कितने रुपए सहायता राशि दी जाएगी? तो बताइए, मुख्यमंत्री श्रमिक सियान सहायता योजना की बात हो रही है। क्या 10,000 रुपये दिया जाएगा या 20,000 रुपये या 5,000 रुपये या फिर 50,000 रुपये? कितना दिया जाएगा? तो श्रमिक सियान सहायता योजना के तहत जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 20,000 रुपये जो है श्रमिक सियान सहायता योजना के तहत दिया जाएगा। ऐसे जो बुजुर्ग हो चुके हैं, ठीक है, और जो है पंजीकृत हैं श्रम विभाग में श्रमिक के तौर पर, उनको ही यह दिया जाएगा 20,000 रुपये। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है तीसरे नंबर का क्वेश्चन, निम्न कथनों को पढ़ें एवं सही उत्तर दें। तो पढ़ लेते हैं वही। पहला दिया है, ए में दिया है, मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना की शुरुआत 21 मार्च 2023 से किया गया। तो ये बिल्कुल सही बात है। ठीक है, मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना की शुरुआत 21 मार्च 2023 से किया गया, सही बात है। दूसरा देखते हैं, इसके शुभारंभकर्ता वन मंत्री थे। तो वन मंत्री नहीं थे। ठीक है, यहाँ पर जो है यह गलत हो जाएगा। सही उत्तर चुने तो पहला तो सही हो गया, तो ये तीनों तो गलत होगा ही। ठीक है, तो वन मंत्री नहीं थे यहाँ पर, जो थे कौन थे, तो मुख्यमंत्री जी थे, भूपेश बघेल मुख्यमंत्री जी जो थे यहाँ पर शुभारंभकर्ता के रूप पर। ठीक है, तीसरा में दिया है, इस योजना के तहत सभी प्रकार के वृक्षों का वृक्षारोपण किया जाना है। तो ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि देखिए सभी प्रकार के वृक्षों का नहीं, केवल कमर्शियल वृक्ष। ठीक है, कमर्शियल रूप से जो पैसा जो देगा ना, वैसा टाइप का, जैसे कि नीलगिरी है ना, और सागौन, ऐसा टाइप का कुछ जो पैसे जिसमें आवक हो, वैसा टाइप का यहाँ पर पौधा का रोपण किया जाना है। ठीक है, सभी सही तो होगा नहीं, क्योंकि ये दोनों तो गलत है। पहला आंसर होगा यहाँ पर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, बालवाड़ी योजना के तहत द्वितीय चरण में कुल कितने बालवाड़ी का निर्माण किया जाएगा? इसको आप डायरेक्ट याद रखिएगा, 43-18। ठीक है, 43-18 बालवाड़ी योजना का जो है निर्माण, ऐसा क्वेश्चन जो है डायरेक्ट फैक्ट के रूप में पूछ लिया जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, अमृत भारत रेलवे स्टेशन योजना के तहत छत्तीसगढ़ के कुल कितने रेलवे स्टेशनों का विकास किया जाएगा? तो क्या 7 रेलवे स्टेशन, 5 रेलवे स्टेशन, 10 रेलवे स्टेशन या फिर सभी रेलवे स्टेशनों का? तो देखिए, अमृत भारत रेलवे स्टेशन योजना जो है यह केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाओं में से एक है। ठीक है, इसमें जो है कुल टोटल 508 रेलवे स्टेशनों का चयन किया जाना है 25,000 करोड़ की लागत से। ठीक है, 25,000 करोड़ की लागत से केंद्र सरकार के द्वारा 508 रेलवे स्टेशनों का चयन किया गया है निर्माण करने के लिए, पुनर्निर्माण करने के लिए। और इसमें जो है 7 हमारे छत्तीसगढ़ में स्थित है। ठीक है, इसी का ही सात का ही जो है कितना रुपए से 14,59.6 करोड़ रुपए से हमारे इस 7 रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास किया जाएगा। ये 7 रेलवे स्टेशन कौन कौन से हैं उसको देख लीजिएगा।
तो देखिए एक है अपना बिलासपुर, ठीक है, इधर बगल में जाएंगे तो क्या पड़ जाता है अकलतरा, नीचे आएंगे तो पड़ता है रायपुर, ठीक है, और रायपुर जाने वाले रास्ते में पड़ता है तिल्दा नेवरा, ठीक है, तिल्दा नेवरा। इधर बगल में आएंगे तो पड़ता है अपने को दुर्ग, ठीक है, दुर्ग इसी से लगा हुआ भिलाई, तो और इधर लास्ट में इधर महासमुंद। तो इस प्रकार 7 तो हो गए, ठीक है, सातों को आप जो है मैप के द्वारा याद रखिएगा माइंड में, तो आसानी से याद हो जाएगा, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, 7 रेलवे स्टेशन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, नोनी सुरक्षा योजना की शुरुआत कब की गई थी? क्या 1 अप्रैल 2020 को, 1 अप्रैल 2014 को, 1 अप्रैल 2023 को, या 1 अप्रैल 2021 को? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 अप्रैल 2014 को। देखिए 2014 को जो है इसको शुरुआत किया गया था, लेकिन अभी ये वर्तमान में बहुत ही चर्चे में था, क्योंकि इसमें फेरबदल करके बहुत सारे रकम को जो है पैसा को, सहायता राशि को जो है इसमें बदला गया था, ठीक है, किस प्रकार से ये क्रियान्वयन होगा इसका पूरा जो है चरण सुस्पष्ट किया गया था, इसलिए जो है यह चर्चे में था। आप इसको याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, ई रिक्शा सहायता योजना क्या दिया है? ई रिक्शा के तहत, ई रिक्शा सहायता के तहत कितनी अनुदान राशि दी जा रही है? अर्थात जो ई रिक्शा योजना है, अर्थात जिसमें इलेक्ट्रॉनिक रिक्शा खरीदने के लिए पैसा दिया जाता है, उसमें कुल टोटल कितना रुपया दिया जा रहा है? क्या 50,000, 1 लाख रुपये, 25,000 या फिर 10,000? कितना दिया जा रहा है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1 लाख रुपये इसमें जो है अनुदान राशि, सहायता राशि के रूप में दी जा रही है ई रिक्शा सहायता योजना में, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, तातापानी महोत्सव 2023 का आयोजन कब से कब तक किया? देखिए यहाँ पास एक आयोजन का क्वेश्चन जो है आ गया है, तो कोई बात नहीं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 14 से 16 जनवरी, ठीक है, 14 से 16 जनवरी को है इसका क्या किया गया था? तो आयोजन किया गया था, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है, कैच देम अर्ली कार्यक्रम किससे संबंधित है? क्या शिक्षा विभाग से संबंधित है, वन जलवायु क्षेत्र से संबंधित है, प्रतिष्ठित नवाचार कार्य करने हेतु संबंधित है, या फिर महिला विकास कार्यक्रम से? तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वन एवं जलवायु क्षेत्र से संबंधित है, कैच देम अर्ली प्रोग्राम, ठीक है। ये कैच देम अर्ली प्रोग्राम जो है स्कूली बच्चों को वन एवं पर्यावरण के रूप पर, ठीक है, वन एवं पर्यावरण से संबंधित जो है जागरूक करना है इसके तहत, ठीक है। ये दुर्ग वन मंडल से जो है इसको शुरू किया गया था, ठीक है, दुर्ग वन मंडल से, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना की सहायता राशि को बढ़ाकर कितना किया गया है? क्या 50,000 किया गया है, क्या 25,000, या फिर 1 लाख रुपये, या फिर 20,000 रुपये? कितना किया गया है? तो देखिए पहले जो है 25,000 था, ठीक है, पहले 25,000 था, इसको बढ़ा करके 50,000 कर दिया गया है, और ये 50,000 को एक मुश्त सीधा 50,000 नहीं दिया जा रहा है, इसको जो है विभिन्न किस्तों के माध्यम से, जैसे कि स्टार्टिंग में कुछ दे दिए, फिर बीच में गिफ्ट के माध्यम से उनको दे दिए, फिर लास्ट में ऐसे ऐसे करके 2-3 किस्तों में दिया जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर तुमचो द्वार योजना प्रदेश के किस स्थान पर चलाए जा रहे हैं? तो देखिए डॉक्टर तुमचो द्वार योजना क्या कोंडागांव में, जसपुर में, बस्तर क्षेत्र में, या सुकमा में? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कोंडागांव में, ठीक है। कोंडागांव में जो है डॉक्टर तुमचो द्वार योजना जो है चलाया जा रहा है। अब ये डॉक्टर तुमचो द्वार है क्या? तो जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि डॉक्टर जो है ऐसे क्षेत्र जहाँ पर जो है आसानी से जो है नहीं जा सकता, ठीक है, गाड़ी मोटर, दुर्ग ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर पहाड़ी इलाके हैं, वहाँ पर जो है डॉक्टर जो है विशेष रूप से जा करके एक फ़ोन के माध्यम से, टोल फ्री नंबर के माध्यम से वहाँ पर कैसे भी करके पहुँचेगा और उनका इलाज किया जाएगा। ये सबसे पहले पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर कोंडागांव में खोला गया है, और कोंडागांव में विशेष रूप से 2 जगह पर, एक बड़े राजपुर, ठीक है, एक बड़े राजपुर तहसील, ठीक है, या विकासखंड कह लो, और एक है फरसा गाँव, ठीक है, एक है फरसा गाँव और एक है बड़े राजपुर। ये 2 क्षेत्रों में ही इसको शुरुआत किया गया है पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर। अगर ये सफल हो जाता है तो पूरे छत्तीसगढ़ में दुर्ग अंचल क्षेत्र में जो है इसको लागू किया जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री मितान योजना, इसके बारे में तो कुछ दिया नहीं है, डायरेक्ट फैक्ट को दे दिया है, कोई बात नहीं। देखिए मुख्यमंत्री मितान योजना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में थोड़ा सा जानिए। इसकी शुरुआत 1 मई सन 2022 को किया गया था। देखिए 1 मई को जो है मजदूर दिवस मनाया जाता है, ठीक है, इसी दिन जो है मितान योजना की शुरुआत की गई थी 2022 को। इसमें 13 प्रकार के सरकारी दस्तावेजों को बनाया जाता है, ठीक है, इस मितान योजना के तहत 13 प्रकार के सरकारी दस्तावेजों को बनाया जाता है। इसमें जो है पहले 14 नगर निगम में यह जो है संचालित था, लेकिन वर्तमान में यह जो है 44 नगर पालिका में और इसको विस्तार किया गया है। इसके लिए टोल फ्री नंबर है,
14545, ठीक है। इसमें अपन कॉल करेंगे तो जो सरकारी विभाग के जो लोग हैं वो आएंगे हमारे घर पर ही, और हमको घर पर ही 13 प्रकार के जो है दस्तावेज हमको बना करके दिया जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है पत्रकार गृह निर्माण के तहत, यहाँ पर योजना आ जाएगा, पत्रकार गृह निर्माण योजना के तहत पत्रकारों को निजी आवास हेतु कितने रुपए ऋण का सहयोग दिया जा रहा है। तो क्या 25 लाख रुपए, लाख लिख गए हैं तो यहाँ पर लाख कर लीजिएगा इसको, ठीक है, या 50 लाख रुपए, या फिर 5 लाख रुपए, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ऐसे पत्रकार जो कि गृह निर्माण करना चाहते हैं अपने स्वयं का, उनको जो है एक सहायता राशि दिया जा रहा है 25 लाख रुपए का, ठीक है। इसको आप याद रखिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है प्रदेश में प्राचीन स्मारकों की सुरक्षा हेतु कौन सी योजना संचालित है। तो कौन सी योजना संचालित है प्रदेश में प्राचीन स्मारकों की सुरक्षा हेतु। देखिए छत्तीसगढ़ में ऐसे प्राचीन स्मारक, इसकी संख्या कितनी है तो 58, ठीक है। 58 जो है राज्य सरकार के द्वारा जो है ऐसे क्षेत्र हैं जो संरक्षित किए गए हैं, ठीक है। उनको जो है मुख्यमंत्री धरोहर दर्शन योजना के तहत, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा यहाँ पर, मुख्यमंत्री धरोहर दर्शन योजना के तहत जो है इसकी सुरक्षा की जा रही है। ध्यान दीजिएगा कुल टोटल 58 प्रकार के ऐसे क्षेत्र हैं जिनको संरक्षित किया जा रहा है राज्य सरकार के द्वारा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है नवा पिलहर योजना संबंधित है, किससे संबंधित है। क्या महिलाओं के प्रशिक्षण एवं रोजगार देने हेतु, या फिर राज्य के युवाओं को कौशल विकास हेतु, या उभयलिंगी व्यक्तियों को प्रशिक्षण तथा रोजगार देने हेतु, या फिर ग्रामीण क्षेत्रों में पिलहरों के निर्माण हेतु। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। उभयलिंगी व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है इसमें, और इनको जो है रोजगार भी दिया जाएगा, ठीक है, इसके तहत। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है ई धरती परियोजना क्या है, ठीक है। ये क्या है लिखा है, ठीक है। ई धरती परियोजना क्या है। क्या भू अभिलेखों का आधुनिकीकरण से संबंधित है, या नवनिर्मित स्मारकों से संबंधित है, या एक प्रकार का ऐप है, या इनमें से कोई नहीं। तो ई धरती परियोजना क्या है, तो एक प्रकार का ये जो है भू अभिलेखों का आधुनिकीकरण से संबंधित है, अर्थात डिजिटलकरण किया जाएगा ई धरती परियोजना के माध्यम से भू अभिलेखों की जानकारियों को, ठीक है, जो है इसको जो है आधुनिकीकरण डिजिटलाइजेशन के रूप में इसको चेंज करना है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है चौक परियोजना के तहत विश्व बैंक ने छत्तीसगढ़ को कितने करोड़ रुपए की अनुदान राशि दिया है। तो देखिए चौक परियोजना जो है बहुत ही फेमस था, अभी चर्चे में था, ठीक है। इसमें किया जाएगा, क्या किया जाएगा, तो देखिए इसमें जो है जो ऐसे शिक्षा, ठीक है, प्राथमिक शिक्षा एवं माध्यमिक शिक्षा, ऐसे जो शिक्षा हैं इसको जो है ऊपर उठाने के लिए, अर्थात हुआ क्या था कि जब कोरोना काल हुआ था तो ये प्राथमिक शिक्षा एवं माध्यमिक शिक्षा पूरा जो है नीचे चला गया था, उसको ऊपर उठाने के लिए जो है विश्व बैंक ने एक अनुदान राशि जो कि कितना है तो 2460 है, 2460 करोड़ जो रुपए है, यह जो है विश्व बैंक जो है हमारे छत्तीसगढ़ को प्रदान करेगा। साथ ही छत्तीसगढ़ सरकार ने इसके लिए जो है 400 करोड़ रुपए जो है इसके लिए बजट में प्रावधान भी किया था, ठीक है। तो इसमें कोई ऐसा प्रश्न नहीं है, इसको डायरेक्ट आप जानकारी के तौर पर याद रखिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है मुख्यमंत्री ने आत्मानंद कोचिंग योजना का किया शुभारंभ। तो देख लीजिए इसके बारे में कुछ जानकारियां हैं। तो कब किया था, ये नवीन योजना है। तो देखिए इसका जो है कब किया गया, तो आप डायरेक्ट डेट को याद रखिए 3 अक्टूबर, ठीक है, 3 अक्टूबर, आज मैं वीडियो बना रहा हूँ उसका ही डेट है 3 अक्टूबर। तो इस 3 अक्टूबर को जो है इसका शुरू किया जाएगा, शुभारंभ किया जाएगा मुख्यमंत्री के द्वारा। देखिए ये जो है कुल टोटल 146 विकास खंड में जो है शुरू किया जाएगा, साथ ही 4 शहर, ये 4 शहर कौन कौन से हैं, तो रायपुर है अपना, बिलासपुर है, दुर्ग है, कोरबा है। तो इस प्रकार जो है ये 4 नगर निगम में अर्थात 4 शहर में, ठीक है, और 146 विकास खंड में शुरू किया जाएगा। इसमें होगा क्या, तो 12वीं में जो पढ़ रहे हैं ऐसे बच्चे अध्ययनरत हैं उन विद्यार्थियों को क्या किया जाएगा, प्री मेडिकल का या फिर प्री इंजीनियरिंग का कोर्स कराया जाएगा। जिनका 10वीं में प्रतिशत 60 होगा उन्हीं को ना, किसी को भी नहीं, 10वीं में 60% रहना अनिवार्य है, उसी को ही इसमें कराया जाएगा, ठीक है। और आप लोगों ने एलन का नाम सुना होगा, ठीक है, एलन कोचिंग इंस्टीट्यूट, इसी के माध्यम से जो है MOU साइन किया गया है, MOU। तो MOU साइन करके जो है एक प्रकार से करारनामा इन लोगों ने बनाया है, छत्तीसगढ़ सरकार ने, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग इसका फुल फॉर्म होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है मुख्यमंत्री शक्ति स्वरूपा योजना के तहत महिलाओं को शिक्षा हेतु कितने रुपए की राशि देने का प्रावधान है। तो आप सभी को पता है सितंबर माह में जो है मुख्यमंत्री के द्वारा मुख्यमंत्री शक्ति स्वरूपा योजना का शुभारंभ किया गया था।
इसके तहत महिलाओं को जो है 25,000 रुपये जो है शिक्षा के लिए दिया जा रहा है। ठीक है, 1 लाख भी दिया जा रहा है दोस्तों, लेकिन 1 लाख रुपये जो है उच्च शिक्षा के लिए दिया जाएगा, लेकिन स्पेशली आप 25,000 को याद रखिएगा, शक्ति स्वरूपा योजना के तहत दिया जा रहा है। ठीक है, तो देखिए इसमें होगा क्या, मुख्यमंत्री शक्ति स्वरूपा में तो ऐसे महिलाएं हैं, ठीक है, ऐसे महिलाएं जिनके पतियों ने इनको तलाक दे दिया है, ठीक है, तलाक दे दिया है, या फिर उनके पति नहीं हैं, तो उनको, ऐसी महिलाओं को जो है शिक्षा प्रदान करने के लिए राज्य सरकार द्वारा यह पहल चलाया जा रहा है। ठीक है, तो आप इसको ध्यान दीजिएगा। और ये देखिए, ये जो है सभी जगहों में लागू नहीं है। ठीक है, केवल जो है अभी फ़िलहाल 4 जिलों में लागू है, एक बस्तर में, नारायणपुर में, बीजापुर में और दंतेवाड़ा में। ठीक है, 4 जगहों पर ही यह अभी लागू है। बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन पर इस वीडियो का। महतारी दुलार योजना में 9वीं से 12वीं पढ़ रहे बच्चों को कितने रुपए आर्थिक सहायता राशि दी जाएगी? तो देखिए महतारी दुलार योजना, ठीक है, महतारी दुलार योजना में 9वीं से 12वीं बोला है। ठीक है, 9वीं से 12वीं के बच्चों को कितना रुपए दिया जाएगा? तो 1,000 रुपये दिया जाएगा। ठीक है, 9वीं से 12वीं को 1,000 दिया जाएगा। वहीं 500 रुपये जो है पहली से 8वीं तक के बच्चों को दिया जाएगा। अब क्यों दिया जा रहा है? तो देखिए हुआ क्या था कि कोरोना काल में जो है शिक्षा का स्तर बहुत ही नीचे गिर गया था। ठीक है, और कोरोना काल में जो है ऐसे बच्चे जिनके माँ बाप जो हैं अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं, अर्थात ये बच्चे जो हैं अनाथ हो गए हैं। ठीक है, ये बच्चे जो हैं अनाथ हो गए हैं, उनकी शिक्षा ना रुके, उनको आर्थिक सहायता देने के लिए इसका प्रावधान इस योजना को चलाया जा रहा है। ठीक है, तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। तो इस प्रकार आपके जो है 20 क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गए यहाँ पर। ठीक है, तो आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।